सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। नरेश जी भाई साहब, सर्वप्रथम प्रार्थना बोलेंगे, हम सब मन में अनुसरण करेंगे, उसके बाद गीता पाठ करेंगे। जी नरेश जी भाई साहब। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में, शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरु। जैसा कि हमने कल दूसरा अध्याय है उसका अध्ययन पूर्ण कर लिया, आज तीसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। मैं पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणं घोरे मां नियोज्यसी केशव। अर्थात अर्जुन ने भगवान से कहा, ये जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में लगने का आदेश क्यों देते हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि गीता के द्वारा भगवान ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें कि जो साधक आराधना करता है या संसार में रहते हुए कार्य करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो प्रश्न है योग से संबंधित, ज्ञान के संबंधित और मोक्ष से संबंधित जो भी प्रश्न या जिज्ञासाएं हैं, उन सारे प्रश्नों को जो है गीता के माध्यम से रखा गया है। और कई बार लोग आराधना करते वक्त संसार में रहते हुए ये प्रश्न जरूर अपने आप से करते हैं और भगवान से भी करते हैं कि भगवान, जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्म का क्या महत्व, हमें कर्म में क्यों लगा रहे, और वो भी इस प्रकार के कर्म में। क्योंकि गीता के माध्यम से भगवान ने जो संदेश दिया वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए, जो कर्म के रूप में युद्ध है उसे करने के लिए प्रेरित किया। सांसारिक दृष्टि से ये जो है प्रश्न रहता है कि जब भगवान कहते हैं कि अहिंसा ही सबसे सर्वोपरि है और जो है धर्म का पालन करना चाहिए, जीवों का कल्याण के लिए जो है आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब अर्जुन से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं भगवान, तो युद्ध में जो हिंसा होगी और जिन लोगों से, जिनका जो नाश होगा, जिन लोगों का, तो उससे जो है किस प्रकार से जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने जो है भौतिक स्तर पे जो लीला की, आध्यात्मिक स्तर पर उसका महत्व भी है और भौतिक स्तर पर भी है, सांसारिक जीवन में भी उसका महत्व है और आत्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक जीवन में भी इन सारी घटनाओं का एक दूसरा अर्थ, रहस्यमय अर्थ जो कुछ छुपा हुआ है, और जो कि भगवान ने जो है प्रत्येक साधक या प्रत्येक जीवात्मा जो है ईश्वर की तरफ जब बढ़ता है तो उसको मार्गदर्शन के लिए एक कहानी के रूप में रखा गया वेद व्यास जी के द्वारा, और योगियों के द्वारा जो है इसका पूर्ण अर्थ का जो है
समझाने का प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में जो है भगवान ने जो युद्ध को टालने का प्रयास भी किया, लेकिन युद्ध जो है टल नहीं सका, क्योंकि भगवान ने जो मध्यस्थ के रूप में जब कौरवों से कहा कि 5 गांव हमें दे दीजिए जो पांडवों के लिए, लेकिन उनको 5 गांव भी नहीं मिले। तो हर तरह के प्रयास में विफल होने के बाद में जो है युद्ध का निर्णय लिया गया। एक तरह से जो है युद्ध थोपा गया पांडवों पर और अस्तित्व के लिए युद्ध करना पड़ा। और उसी क्रम में जो है भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान जो है गीता का दिया, क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं युग युग में। अगर उस समय जो है पांडवों को विजय अगर प्राप्त नहीं होती तो संसार में अधर्म का साम्राज्य स्थापित होता। और हमारे गुरुदेव भी जो है अगर हमें योग का ज्ञान नहीं देते और इस संसार में यदि समय समय पर अवतार नहीं आते तो संसार ऊपर की बजाय नीचे की ओर चला जाता। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो विनाश की ओर बढ़ जाती, जिसका फिर कोई उपाय भी नहीं हो। तो इस तरह से भगवान ने जो है सारा का सारा जो युद्ध है वो युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने के लिए जो है अपना सहयोग पांडवों को दिया। तो बाहरी रूप में वो युद्ध अनिवार्यतः समाज के लिए, सामाजिक जगत में बड़े परिवर्तन के लिए जो है धर्म की स्थापना के लिए पांडवों की विजय अनिवार्य थी। और उसी तरह से जो है संसार में अच्छे लोगों के लिए, जो बुरे लोग हैं या जो अधर्मी लोग हैं, उनका पतन होना आवश्यक है। और आंतरिक जगत में जो हमारे अंदर जो वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर है और हमारे मन की शांति को जो वृत्तियां जो है दूर कर देती है, और अंदर जो देव और दानव का युद्ध है उसमें जो है योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा 2 तरह के उपाय भगवान ने बताए हैं। पर अर्जुन ने जो बात कही कि अर्जुन ने कहा कि भगवान अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है, और मुझे इस भयंकर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हर साधक जो पूरी तरह से जो ज्ञान को नहीं जानता समझता वो इस तरह के प्रश्न करते हैं। और नए नए साधक जो गुरुदेव के दर्शन से जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सांसारिक जीवन का त्याग करने की बात करते हैं या कर्म के प्रति विमुख होते हैं। तो भगवान ने कर्म से विमुख होने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए कहा है। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ग्रस्त में रहते हुए आप ये आराधना कीजिए। हम जो है इस आराधना को करते हैं तो सहज रूप में करते हैं। और यदि गुरुदेव संन्यास ले लेते तो गुरुदेव के पीछे कई लोग संन्यास ले लेते। और फिर जो है ये जो ज्ञान है ये ग्रस्त जीवन से दूर और संन्यास जीवन के प्रति प्रेरित हो जाता। तो गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया वो इसलिए दिया कि हम लोग ग्रस्त में रहते हुए इस आराधना को करें। और ये जो मानवता में आने वाला परिवर्तन है, बड़े स्तर पे आने वाला परिवर्तन है, इसमें बहुसंख्य लोग इस परिवर्तन के द्वारा परिवर्तित होंगे। तो यदि संन्यास के द्वारा ये पथ बताया जाता तो अगर सन्यासी बन जाते लोग तो फिर सांसारिक दायित्व का निर्वहन कौन करता, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कौन लेता। एक तरह से जो है विचलन की स्थिति समाज के अंदर पैदा हो जाती। तो भगवान ने अर्जुन को भी ये ज्ञान दिया तो ग्रस्त के अंदर ही दिया। अर्जुन ग्रस्त जीवन का निर्वहन करते हुए कर्म करते हुए जो है इस ज्ञान को प्राप्त उसने किया। आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्युन नाम। अर्थात अर्जुन ने फिर भगवान से कहा, इन स्पष्टतः परस्पर विरोधी प्रवचनों द्वारा आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे निश्चित रूप से वह एक बात कहिए जिससे मैं सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त कर पाऊं। भगवान से अर्जुन ने कहा कि भगवान आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही,
आप कभी तो ज्ञान की बात कर रहे हैं और कभी कर्म की बात कर रहे हैं, दोनों में मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं जो है प्रयास करूं और सर्वोच्च अच्छाई को है वो प्राप्त करूं। आगे श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। अर्थात भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने इस संसार को मोक्ष का दोहरा मार्ग दिया है। ज्ञानी जनों के लिए ज्ञान के द्वारा परमात्मा से मिलन, योगियों के लिए सक्रिय ध्यान के द्वारा परमात्मा से मिलन। तो भगवान ने जो दो मार्ग बताए, ज्ञान योग और कर्म योग और ज्ञान योग में दोनों में अंतर यही है कि योग जो है उसमें ध्यान के द्वारा जो है स्वरूप का, गुरु का ध्यान जो है वो किया जाता है, और योग के द्वारा कमजोर से कमजोर साधक भी जो है कम अति शीघ्र समय में जो है भगवान की ओर बढ़ जाता है। और ज्ञान योग जो है उसे धारण करना हर कोई के बस की बात नहीं है। ज्ञान के तत्वों को समझना जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कष्टदायक और सुलभ नहीं है। इस कारण जो है भगवान ने दोनों मार्ग बताए, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। तो कर्म करते हुए भी जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। वही जो कर्म अर्जुन को बताया उसी तरह से जो है हमें भी कर्म करने की प्रेरणा गीता जी से भी मिलती है और गुरुदेव के स्वयं के जीवन से मिलती है। गुरुदेव ने किस प्रकार से आराधना की और गृहस्थ में रहते हुए सारे कर्तव्य का निर्वहन किया, उसी रूप में हम भी जो है आगे बढ़ रहे हैं। आगे न कर्मणा मनारंभे निष्कर्मयम् पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। अर्थात केवल कर्म से बचने से निष्कर्मणता प्राप्त नहीं होती, कर्म का त्याग करने से कोई भी पूर्णता प्राप्त नहीं करता। तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट ये कहा कि कर्म जो है, कर्म नहीं करने से जो है निष्कर्मणता जो है वो प्राप्त नहीं होती, और कर्म का त्याग करने से भी कोई पूर्णता प्राप्त नहीं करता। तो जैसा कि समाज के अंदर एक चिंतन ये भी रहता है कि कर्मों का त्याग करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और लोग जो है भ्रमित होके कर्म का त्याग करते हैं, सोचते हैं कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हिमालय में चले जाते हैं या कहीं एकांत में जाके बैठ जाएंगे और भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे या समाज से दूर रहने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कर्म करेंगे नहीं तो फल ही नहीं मिलेगा और जो है पाप और पुण्य का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन ये अवधारणा सही नहीं है, इसलिए भगवान ने पूर्ण रूप से इस पर जो है रहस्य उद्घाटन गीता के द्वारा किया। आगे न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते योऽवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात वास्तव में कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति जनित गुणों से प्रेरित सभी जन चाहे अनचाहे कार्य करने के लिए बाध्य है। तो भगवान ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ये सोचता है कि कर्म नहीं करूं तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि एक क्षण भी जो है व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। मन या वाणी या जो शरीर, इन तीनों के द्वारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म में व्यक्ति लगा रहता है, और एक क्षण भी जो है कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। तो फिर जो है
निष्कर्मणीय स्थिति जो है वो प्राप्त कैसे करेगा व्यक्ति? कर्म से दूर कैसे होगा? कर्म तो करना ही पड़ेगा। आगे, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचर स उच्यते। अर्थात वह व्यक्ति जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करता है, परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के विचारों में घूमता है, उसे पाखंडी कहा जाता है। वह स्वयं को धोखा देता है। तो कई कई जो हम देखते हैं कि जो लोग योगाभ्यास करते हैं वो शारीरिक रूप से जो है शरीर को कष्ट भी देते हैं और बलपूर्वक जो है कर्मेंद्रियों को जो है नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, परंतु जिनका मन विषयों में विचरता है, इंद्रियों संबंधित जो है चिंतन में लगा रहता है, उसे पाखंडी कहा जाता है और वो स्वयं को धोखा देता है। तो जब तक हमारा मन जो है विषयों का या बाहरी विचारों का चिंतन करता रहेगा, बाहरी जगत में व्यस्त रहेगा और आसक्ति जो है उससे प्रेरित होकर कार्य करेगा या कोई भी कर्म करेगा, तो वो जो है मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक जो है वो स्वयं को धोखा देता है। क्योंकि योग या जो मुक्ति है वो मन पर नियंत्रण का विषय है। तो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करने से मन नियंत्रित नहीं होता, मन नियंत्रित होने से कर्मेंद्रियां नियंत्रित होती है। तो ये भगवान ने अर्जुन को समझाया। आगे, यस्विंद्रियाणि मनसा नियम यार भरते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्म योग सक्त स विशिष्यते। अर्थात, परंतु हे अर्जुन, वह मनुष्य अत्यधिक सफल होता है जो मन द्वारा इंद्रियों को अनुशासित करके अनासक्त होकर अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वर से संयुक्त करने वाले कार्यों के पथ पर दृढ़ता से लगाए रखता है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य जो मन के द्वारा जो है इंद्रियों को अनुशासित करता है, अर्थात पहले जो मन को अनुशासित करता है और अनासक्त होकर जो है बिना आसक्ति के जो कर्म करता है, अपनी कर्मेंद्रियों को जो है नियंत्रित करता है, ईश्वर से संयुक्त करने वाले कार्यों के पद पर दृढ़ता से लगे रहता है। तो ऐसे कार्य जो जैसे ध्यान है, जप है, प्रचार का कार्य है, दान का, पुण्य का, कोई भी सेवा का कार्य है, इस प्रकार के कार्यों में जो व्यक्ति लगा रहता है वो व्यक्ति अत्यधिक सफल होता है, जो पहले मन को नियंत्रित करता है और फिर ये सारे कार्य जो ईश्वर से जुड़ने वाले कार्य हैं, जिसमें कि परहित जो है तो वो अत्यधिक सफल होता है। क्योंकि हमने देखा है कि महाभारत में जो दानवीर कर्ण का जो उदाहरण है, तो कर्ण दानवीर तो था लेकिन मन जो है उसका नियंत्रित नहीं था और वो दुर्योधन के अधर्म के पक्ष में था। और दानवीर तो समाज में कई मिलेंगे, लेकिन सही रूप में आराधना करके और मन पर विजय प्राप्त करके धर्म के लिए कार्य करना, ऐसे लोग जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं और अहंकार का त्याग करके वो गुरु के चरणों में समर्पित रहते हैं। आगे, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो यक कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध चेद कर्मणः। अर्थात जो कर्तव्य कर्म है उन्हें तुम अवश्य करो, क्योंकि कर्म करना निष्क्रियता से श्रेष्ठतर है। निष्क्रियता से तुम्हारे शरीर का साधारण पालन पोषण भी असंभव हो जाएगा। तो भगवान ने बताया कि कर्तव्य कर्म जो है
वो करना अति आवश्यक है। और कर्म करना जो है सही है, सभी तरीके से सही है। निष्कर्म रहने से तो, निष्क्रिय रहने से तो बहुत अच्छा है। और इसलिए भगवान ने कहा कि कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य हमारे हैं, जो भी दायित्व हमारे हैं, जैसे हमारे ऊपर जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, या जो हम कार्य करते हैं, प्रोफेशन जो है, व्यवसाय के रूप में है या नौकरी के रूप में है, तो उससे संबंधित जो हमारा कर्म है वो हमारे लिए करना श्रेष्ठ है। आगे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात सांसारिक व्यक्ति ऐसे कर्मों से बंधे होते हैं जो यज्ञ के रूप में किए जा रहे कर्मों से भिन्न होते हैं। हे कौन्तेय, यज्ञ की भावना रखकर तुम अनासक्त होकर प्रयास करो, कर्मों को आहुतियों के रूप में अर्पण करो। तो भगवान ने अर्जुन को फिर समझाया कि सांसारिक व्यक्ति जो है वो कर्मों से बंधते हैं जो यज्ञ के रूप में, कर्म जो है कर्म में यज्ञ रहित होते हैं। मतलब जिन कर्मों में यज्ञ की भावना नहीं होती, यज्ञ का रूप नहीं होता। यज्ञ मतलब ईश्वर के निमित्त किया गया कार्य, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य, और उसमें जो स्वाहा का उच्चारण है, अर्थात जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कर्म फल है उसका त्याग कर दिया जाता है स्वाहा के साथ ही यज्ञ में। तो कर्म तो करता है व्यक्ति, यज्ञ करता है, और वो श्रेष्ठ भावना से करता है, सकारात्मक भावना से करता है। पर जब सांसारिक जीवन में हम कर्म करते हैं तो हमें यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया कि तुम जो है उसी तरह से, जिस तरह एक व्यक्ति यज्ञ करता है, तुम भी उस कर्म को जो है यज्ञ की तरह करो। जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं, उसी तरह तुम कर्मों की आहुति दो, और जो कर्म है उनको ईश्वर के निमित्त कर दो, ईश्वर के अर्पण कर दो। तुम जो भी कार्य करो उसको ईश्वर के अर्पण कर दो। तो इस प्रकार से जो तुम ये यज्ञ करोगे, यज्ञ की भावना से कर्म करोगे, अनासक्त होकर प्रयास करोगे, तो जो है वो श्रेष्ठ कर्म होगा, वो तुम्हारे लिए हितकारी है। आगे, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्य मीस वो स्थिवष्ट काम दुख। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित मानव जाति को रचकर कहा, इसके द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, यह तुम्हारी लालसाओं के लिए कामधेनु के समान हो। इसका आगे वाला श्लोक पढ़ता हूँ। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। अर्थात इस यज्ञ के साथ देवता का ध्यान करो और वे देवता ही तुम्हारा चिंतन करे। इस प्रकार एक दूसरे के साथ आदान प्रदान स्थापित करके तुम परम उत्तम को प्राप्त करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस तरह से वेदों में जो है यज्ञ की प्रेरणा दी गई, और जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो है कल्प के आदि में सृष्टि की उत्पत्ति की, तो ये कहा कि तुम यज्ञ करो, मनुष्य रूप में तुम यज्ञ करो, और इष्ट के रूप में तुम्हारे देवताओं को याद करो, उनके निमित्त यज्ञ करो, और वो देवता जो है तुम्हारी लालसाओं की पूर्ति करेंगे, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जैसे एक कामधेनु गाय होती है, वो उससे जो भी मांगता है व्यक्ति, तो वो उसकी इच्छा की पूर्ति करती है। उसी तरह जो है वो देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे, और तुम ये देवताओं के निमित्त यज्ञ करो। तो
भगवान ने जो है वेदों में जो वर्णित यज्ञ का जो वर्णन है उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से प्रजापति ब्रह्मा ने जो है ये प्रेरणा सभी को दी थी कि यज्ञ करते रहो और तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी लालसाएं पूर्ण होती रहेगी और एक दूसरे का आदान प्रदान के रूप में सृष्टि का चक्र जो है वो चलता रहेगा। आगे, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दर्तान प्रदाये भयो यो भुक्ते स्तेन एव सह। अर्थात यज्ञ द्वारा देवताओं से एकात्मा स्थापित करने से वे निश्चित ही तुम्हें इच्छित उपहार प्रदान करेंगे। वह सर्वजनीन देवों को उचित भेंट दिए बिना प्राप्त भोगों का आनंद लेता है, वास्तव में एक चोर है। तो भगवान ने बताया कि यज्ञ जब हम करेंगे तो यज्ञ के जो प्रभाव इस तरह होंगे कि हम जो है हमारे फल के रूप में जो हमारी इच्छा है उनकी पूर्ति देखेंगे, जो कि ब्रह्मा जी ने बताया वेदों में। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ का मतलब केवल वो यज्ञ नहीं जो आहुति के साथ किया जाता है अग्नि में, कर्म के रूप में जो सद्बुद्धि से प्रेरित होकर धर्म उपयुक्त कर्म जो किए जाते हैं उसमें जो बिना आसक्ति के जो है कर्म किया जाता है। तो भगवान ने ये बताया कि यज्ञ के द्वारा जो देवताओं को से एकात्म स्थापित करने से वे निश्चित ही तुम्हारा उपहार प्रदान करेंगे, पर जो सर्वजनीन देवों को उचित भेंट दिए बिना प्राप्त भोगों का आनंद लेता है वो वास्तव में एक चोर है। तो इस प्रकार से कई लोग जो है कर्म तो नहीं करते लेकिन दूसरों के कर्मों का अधिकार जो है वो छीन लेते हैं। वो बिना कर्म किए जो है फल या भोग जो है प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और अनधिकृत रूप से जो है दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं। और भगवान ने कहा कि यज्ञ के द्वारा जो है देवता प्रसन्न होते हैं और वो निश्चित ही इच्छित उपहार प्रदान करते हैं, ऐसा प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो है कहा है। तो भगवान ने भी उस ज्ञान को दोहराया जो वेदों में बताया गया है, किस प्रकार से व्यक्ति को कर्म यज्ञ के रूप में करना चाहिए और उससे उसकी जो है जीवन की यात्रा सुलभ रहती है और जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। कामनाओं को रूप में जो मांगता है वो यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है। आगे, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते ध्वम पाप ये पचंत्यात कर्म कारणात। अर्थात वे संत जो यज्ञ से बचे हुए भाग को खाते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु पापी लोग जो केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं पाप को ही खाते हैं। तो जैसा कि भगवान ने बताया कि यज्ञ में जो है ईश्वर के निमित्त या देवता के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसमें जो है भगवान ने कहा कि एक तरह से आदान प्रदान चलता है। और फिर कहा कि जो संत यज्ञ से बचे हुए भाग को खाते हैं, अर्थात कर्म करने के पश्चात सबको बांटने के पश्चात जो कुछ बचता है उसे वो ग्रहण करते हैं और वो जो है पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु पापी लोग जो है वो केवल खुद के लिए ही सब कुछ सोचते हैं और सब खुद के लिए ही जो अन्न को पकाते हैं और खुद ही अकेले ही खाते हैं, तो वो पाप को पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं। तो भगवान ने इस तरह बताया कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए ही सब कुछ अर्जित करना चाहता है और स्वयं ही अकेला उसका जो है उपयोग करना चाहता है या भोग करना चाहता है, तो वो व्यक्ति जो है पाप को ही पकाता है और पाप को ही खाता है। तो पर हित या पर कल्याण की भावना से जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है या कोई यज्ञ नहीं करता, वो यज्ञ सफल नहीं होता है, ये भी भगवान ने कहा है। तो जो आराधना गुरुदेव ने बताई, ये यज्ञ रूपी जो जप यज्ञ रूपिया हमें जो आराधना है
दी है गुरुदेव ने। इसमें जो हम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की आराधना करते हैं और इसमें जो यज्ञ स्वरूप हम जो जप करते हैं, तो इससे जो है हमारे अंदर पवित्रता उत्पन्न होती है, जैसा कि वेदों में भी कहा गया है और मंत्र विज्ञान में भी कहा गया है और गीता में भी कहा गया है। तो ये सारा जो विज्ञान है संपूर्ण रूप से जो है अनादिकाल से, जो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से यज्ञ की प्रेरणा दी गई और कर्म के रूप में भी यज्ञ किया जाता है, जप के रूप में भी किया जाता है और अग्नि के अंदर आहुति के रूप में भी किया जाता है। लेकिन श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो नाम जप का यज्ञ, जो कर्म करते हुए भी जो है वो यज्ञ अंदर चलता रहता है और कर्म के रूप में भी यज्ञ बाहर चलता है और आंतरिक रूप में जप के रूप में भी अंदर यज्ञ चलता है। जैसा कि कल वो गुरु बहन जी कह रहे थे कि जो है पितरों की तृप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पितरों की तृप्ति के लिए लोग दान पुण्य जो करते हैं, तर्पण भी करते हैं, अर्पण भी करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। पर जो श्रेष्ठ जो यज्ञ है वो नाम जप का यज्ञ, इसमें स्वतः ही आहुति जो है लगती है और जब यदि हम करते हैं तो वो स्वतः ही हमारे कर्मों के जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाते हैं और मुक्ति जो है हमें मिलती है और हमारे जो पितृ हैं उनको तर्पण स्वतः ही गुरुदेव के जप के साथ जो है वो लगता है और हमें कोई भी बाहरी रूप से अन्य उपाय करने की जरूरत पड़ती नहीं। और जो बात है घर परिवार के सदस्यों की, तो सबका अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है, सब स्वतंत्र है, लेकिन जो है पूजा केवल ईश्वर की जाती है। घर में पूजा हमें ईश्वर की करनी चाहिए जो हमारे इष्ट हैं, क्योंकि हम में से कोई यदि संसार छोड़ के चला जाता है तो वो कोई भगवान नहीं बन जाता, वो तो खुद कर्मों के अधीन रहा। जो व्यक्ति खुद जो है कर्म से मुक्त नहीं है वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? तो ईश्वर ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमारा भी कर सकते हैं और हमारे पितरों का भी कर सकते हैं, या जो हमारे परिवार की आत्मा है उनका भी कल्याण कर सकते हैं। तो व्यक्ति जो है भ्रमित होके ये सोचने लगता है कि हमारे परिवार के लोग जो है शरीर छोड़ने के बाद में जो है भगवान बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक वो कर्म के बंधन में रहेंगे तब तक उनको जो है आना जाना संसार में चलता रहेगा। और यदि हम उनका कल्याण चाहते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और ये यज्ञ जो नाम जप का यज्ञ हम कर रहे हैं इससे स्वतः ही जो है उनका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। तो हम जो है सही रूप में दर्शन की जानकारी रखें तो जीवन में कष्ट नहीं आते, अन्यथा आराधना भी व्यक्ति नहीं कर पाता और खुद भी पतित हो जाता है और दूसरों को भी पतित कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वचन हम कर रहे हैं। आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता शीर्षक से जो हम पढ़ रहे हैं, उससे कल से आगे इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटताई पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाव, बलिहारी गुरु देव की गोविंद दियो मिलाए। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, जो नैनन में पूतली त्यो खाली घट माही, मूरख लोग ने जानही बाहर ढूंढन जाही। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझमें जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य जो वास है, व्याप रहा सब माही, संतो माही पाइये और कछु और कहूं कुछ नाही।
चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है, वह बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी बैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसे सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप द्विज बन जाएंगे। अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर ओजे स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है, और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे जो जो आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो जो रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती हैं। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। ये लेख पूर्ण हुआ। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। गुरु कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आभार है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भास्कर गुरु भाई का स्वागत है। भास्कर भाई आज कई दिनों बाद स्वस्थ होकर के हमारे बीच में है। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत अंतन मन से मतलब धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तो एक गुरु परिवार के बीच में कैसा प्यार हो सकता है वो गुरु परिवार में ही हो सकता है। इसके लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल था कल के प्रसंग को लेकर, क्योंकि कल में ये सवाल को पूछना मतलब था, लेकिन बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि वो कफ जम गया, तो मतलब सवाल पूछ नहीं पाए। जैसे नरेश जी गुरु भाई से पूछना है कि जैसे अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो वो लोग क्या होता है कि मतलब इसके बाद एक सवाल उत्पन्न होता है मेरे कल भी बता रहे थे गीता पाठ के दौरान, जैसे मतलब प्रयास, मतलब इंसान का जो प्रयास है वो भी काम करता है। इंसान जब प्रयास करेंगे तभी मतलब एक कदम भगवान भी मतलब हमारे साथ रहेंगे। तो इसके जो प्रसंग में आता है क्या एक इंसान, क्योंकि ये सवाल मतलब एक एस्ट्रोलॉजर का भी था जिन्होंने पूछा, मुझे बताया था, क्योंकि देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मीट को लेकर बहुत बड़े मतलब होता है, मतलब मछली हो या मीट को, ये तकरीबन हर लोग खाते हैं, मतलब तकरीबन मतलब एकदम मिनिस्कुल परसेंटेज में होगा जो नहीं खाते, मतलब इसका सेवन नहीं करते, मतलब कोई धार्मिक
कारणों से हो सकता है। लेकिन जो मतलब गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको मतलब जैसे नाम जपोगे गुरुदेव का जैसे कहते हैं कि नाम जपोगे तो मीट मच्छी से मतलब एकदम आपको घिना हो जाएगा। मतलब ऐसा बहुत लोग भी है, मतलब जैसे बहुत शिष्य को भी सुना था मैंने। क्या एक इंसान जब धार्मिकता में आ जाते हैं, क्या वो मीट भी खा सकते हैं और स्पिरिचुअलिज्म में भी मतलब कर सकते हैं? मतलब गुरु भाई ये सवाल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो नवरात्रि के दौरान भी मतलब जगह जगह पे मतलब जो 10 डे के बाद होता है, जो शायद पश्चिम बंगाल और ये शायद पश्चिम बंगाल और असम में भी होगा, क्योंकि ये चीज बहुत प्रचलित है यहाँ पर। मतलब जो मीट को लेकर मतलब वहां पर मीट परोसा जाता है। मतलब आपका तो एक एक जमाने में मैं आचार्य प्रशांत जी को भी बहुत सुनता था। उन वो तो कहता है कि जो तो आप लोग मीट खाते हो और माता जी को भी पूछते हो कि कैसे हो गया, क्योंकि अलग अलग चीज होता है इसे। क्या ये आप थोड़ा विस्तार में थोड़ा बताइए ना गुरु भाई, जैसे क्या होता है, क्या एक इंसान स्पिरिचुअलिज्म में भी जा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं क्या? ये जस्ट मतलब आपके आपसे सुनना चाहता हूँ गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं तो हमारी वृत्तियां परिवर्तित हो जाती है, और जो हमें पहले खाना पीना पसंद था वो फिर बाद में पसंद नहीं रहता। जैसा हमारी सोच पहले रहती है वैसे नहीं रहती बाद में। तो ये परिवर्तन हम महसूस भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे साधक भी मैंने देखे हैं कि जिनके अंदर परिवर्तन आया और जैसे ही जो है उनका शराब और मीट बंद हुआ तो उन्होंने नाम जप को ढीला छोड़ दिया, और उनकी जो स्वयं की इच्छा ये रही कि भाई मुझे जो है ये तो मुझे पसंद है, इसलिए ये तो मुझे खाना ही है। मैं गुरुदेव की तस्वीर को हाथ जोड़ लूंगा और नाम जप और ध्यान उस रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ये मीट और शराब मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे लोग भी हैं संसार में। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कई लोग ठीक हुए, एड्स से भी ठीक हुए, कैंसर से भी ठीक हुए, फिर वापस रिलैप्स हो गए। रिलैप्स होने का मतलब जो कहीं चले गए स्थान पे दूसरे स्थान पे और वहां जाके हाथ जोड़ने लगे उन निम्नतर शक्तियों के सामने, जो कि कभी रोग को ठीक कर ही नहीं सकती, और भ्रमित हो गए वो लोग, उनको भ्रमित कर दिया गया या वो स्वयं भ्रमित हो गए। तो इस तरह से साधक भ्रमित भी हो जाते हैं। उनकी खुद की इच्छा जो है ये रहती है कि हम इन चीज़ों का त्याग नहीं करें। तो वो जो स्वयं को परिवर्तित नहीं करना चाहते, स्वयं परिवर्तित होना ही नहीं चाहते, उनको ईश्वर भी कैसे परिवर्तित करेंगे? तो जब हम हमारा खुद का जो है भला चाहेंगे तभी तो वो शक्ति हमारा सहयोग करेगी। हम आराधना ही नहीं करेंगे और हम उन चीज़ों को महत्व देंगे जो हमारे कतई हित में नहीं है। जैसे नशा छोड़ने वाला व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे नशा छोड़ना ही नहीं है, तो वो छोड़ के भी जो है वापस उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह से जो परिवर्तन साधक में आता है, तो सारा जो इसे श्री मान ने और अरविंद ने कहा है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब ग्रहणशीलता। जो परिवर्तन हमें आता है हम उसे कितना ग्रहण कर पाते हैं, उसे कितना जो है सम्मान के साथ हमारे अंदर उसे संजोए रखते हैं या जो धारण किए रखते हैं। तो ये सारी बातें, अब जैसे कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता तो उसकी इच्छा। लेकिन जो व्यक्ति प्रचार करता है वो तो श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उसने तो कुछ ना कुछ किया है दूसरों के लिए। तो बाध्यता तो धर्म में होती ही नहीं है किसी तरह की, लेकिन प्रेरणा जरूर होती है कि प्रेरणा के रूप में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे सामने होता है कि हम क्या करें। और कई लोग होते हैं जो नहीं छोड़ना चाहते, और कई लोग होते हैं छोड़ने के बाद में भी वापस पकड़ लेते हैं। तो ये सब हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी दृढ़ता से जो है हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उस पर केंद्रित रहते हैं, और कितनी गंभीर होकर हम आराधना करते हैं। गंभीरता से अगर हम करते हैं तो फिर जो है परिवर्तन जो है निश्चित है। जय गुरु। जी गुरु भाई बहुत अच्छा लगा जी। मतलब एक तो पूछे तो मतलब धार्मिकता, इंसान धार्मिकता में आने के बाद मांस मछली का सेवन करना ये उपयोग नहीं है ना गुरु भाई? मतलब अंत में यही है शायद, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत जगह पे भी देखा है, वीडियो में भी देखा है, किताबों में भी थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है। मतलब
और आचार्य प्रशांत जी भी बोलते रहते हैं, मतलब आप लोग कैसे खा सकते हैं, मतलब जैसे होता है कि इस तरफ आप माता जी का भी मतलब वो करेंगे, लेकिन पर उसके बाद भी खाते रहेंगे, मतलब ये तो मतलब एक एक चीज होता है कि एक हिपोक्रेसी हो जाता है, जैसे मतलब क्या कहे, दोगलापन जैसे हो जाता है, मतलब शायद यही देखिए, मैं बताऊं आपको है। कि जीव हत्या तो किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है, कोई भी धर्म नहीं कहता कि जीव हत्या करो। तो जब जो है व्यक्ति को विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो क्या खाता है, उसकी खुद की जो डिमांड और चॉइस होती है कि मुझे ये खाना है। बाकी जो है जीव हत्या किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं है। और जो योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य की शरीर की संरचना जो है मांसाहारी के रूप में हुई ही नहीं है, शाकाहारी के रूप में हुई है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, वो इस तरह के बने हुए हैं कि हम जो है शाकाहारी भोजन करें। मनुष्य के जो इंटेस्टाइन का जो सिस्टम है वो मांसाहारी जीवों से अलग है, शाकाहारी है। लेकिन अब युग का प्रभाव है, युग के प्रभाव के कारण जो है व्यक्ति कुछ भी खाता है और वो हमारे लिए हितकारी भी नहीं है, वो बीमारी का कारण बनता है। तो ज्ञान विज्ञान तो सब है ही, लोगों को पता ही है, लेकिन अब कोई खाने वाला है तो वो व्रती की वजह से कुछ भी खा सकता है। तो ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन पालन करना नहीं करना ये सब व्यक्तिगत विषय हो जाता है। इसलिए हम तो हमारा ध्यान रख सकते हैं। समाज को परिवर्तित करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें परिवर्तित करना हमारे हाथ में है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन? राजस्थान स्वीट से शायद प्रेम जी, गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था नरेश जी का, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था, वो निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग वाला कुछ गीता का जो अध्याय चल रहा था। तो नरेश जी, इसमें मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि निष्काम कर्म ज्यादा बेटर है या ज्ञान से जो अपन अपनी बुद्धि से जो अपन सोच के मतलब आगे बढ़ रहे हैं वो ज्यादा सही रहेगा इस आध्यात्मिक मार्ग में? इस बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, जो निष्काम कर्म योग है वो सहज है और उसमें जो है किसी भी तरह का त्याग नहीं है। सब कुछ करते हुए जो है आप जो है कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। और ज्ञान मार्ग में जो है त्याग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। जैसे संन्यास जीवन है, उसमें जो है जो माया के द्वारों का त्याग करके और एकांत में जो जीवन जिया जाता है वो त्याग ज्ञान प्रदान होता है। और निष्काम कर्म योग में जो है गृहस्थ में रहते हुए आराधना की जाती है, सब कर्मों को जो है ईश्वर के अर्पण कर दिया जाता है। और वो जो है सहज आराधना है, उसमें जो है आगे बढ़ना आसान होता है। और ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें जो है विवेकशील बुद्धि चाहिए और विवेक जो है हर व्यक्ति में होता नहीं है। इसलिए धीरे धीरे जो मंद गति वाले जो लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग जो ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाते, उनके लिए निष्काम कर्म योग सहज योग है। इसलिए गीता में जो भगवान ने अर्जुन को कहा वही निष्काम कर्म योग है, जो उसका स्वाभाविक धर्म है, कर्तव्य है। युद्ध की प्रेरणा दी गई उसमें, और धर्म के लिए युद्ध किया गया, धर्म युद्ध जो सिखाया गया। तो ये युद्ध जो है सब तरह से जो से सांसारिक व्यक्ति जो होता है उसका कर्तव्य या दायित्व होता है, उसके रूप में वो कर्म व्यक्ति करता है और कर्म के फल को जो है ईश्वर के निमित्त अर्पित करके वो आराधना में आगे बढ़ता है। ये बात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए। मेरे मन में एक क्वेश्चन है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। गुरु भाई कहाँ मेरा से दो बोल रहे हैं आप? क्या आप मैंने हैंड आप रेज होता हुआ देखा नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मैं ये जानना चाह रहा था नरेश जी से, जोशी जी से, कि मेरा जो है जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मेरे को मतलब सुबह शाम हमारे ड्यूटी का शेड्यूल ऐसा रहता है कि कोई टाइमिंग नहीं होता।
तो हमें गुरुजी का ध्यान मतलब कोई निश्चित सुबह शाम ही करना है या कभी भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा? ये गुरुदेव ने कहा है ध्यान से ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम जप। चाबी नाम है, वो जी एक तरह का ध्यान है, खुली आंखों से ध्यान है। नाम आप जप जी पा रहे हैं तो वो जो ध्यान हम आंख बंद करके करते हैं वो ही ध्यान जो है आपका खुली आंखों से भी लग सकता है। अगर आप जी नाम जब पूरी तरह से करते हैं और ध्यान जब आपको समय नहीं मिल रहा है तो जैसी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से जब भी आपको समय मिले जब आप कीजिए। लेकिन नाम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि काम करते हुए हमें ये अभ्यास करना है कि हम नाम कैसे जपें। तो सभी कार्य करते हुए वो नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये अभ्यास से हो जाएगा, थोड़ा कठिन तो है लेकिन हो जाएगा ये। और फिर आपका ध्यान मैं गुलबर्ग में डिफेंस में जॉब करता हूँ, तो मेरे को क्या है टाइमिंग का थोड़ा वो रहता है इशू। बाकी हाँ केदार जी मेरे चाचा जी हैं, इनके ही मार्गदर्शन से मैं जो है गुरु जी से जुड़ा हूँ, और इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने मेरे को गुरु जी के बारे में बताया। तो मैं अभी तो एक हफ्ते से तो मैं कंटिन्यू ध्यान में हूँ और आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल जय गुरुदेव। बिल्कुल। आप मैं जो ये कह रहा हूँ कि आप जब भी आपकी इच्छा हो ध्यान कर सकते हैं। और जो सुबह शाम के समय में आप जो निर्धारित आपका समय है उसके अलावा भी यदि उस समय नहीं हो पा रहा है तो कर सकते हैं आप। लेकिन नाम जप जो है ना वो महत्वपूर्ण है, इसलिए नाम ज्यादा से ज्यादा जपने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, जय जय गुरुदेव। जय गुरु। अन्य कोई गुरु भाई बहन? अभी हमारे पास 10-12 मिनट का समय है, किसी को कोई बात रखनी हो तो रख सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी हम 75+ लोग हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो भी काम कर रहे हैं गुरुदेव का, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे आप पोस्ट टैग कर रहे हैं किसी को, जब गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं, तो आप एक हैशटैग जो हमारा वीकली आ रहा है उसको साथ में रखिए, क्योंकि वो काउंटिंग होती है कि लास्ट में इस हैशटैग पे कितने सारे लोगों ने ट्वीट किया है। तो हैशटैग हम व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया है। आप वो हैशटैग पूरा वीक फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालने के साथ साथ एक हैशटैग जरूर यूज करें। वो हैशटैग ब्लू कलर का होना चाहिए और वो प्रॉपर दिखना चाहिए। जैसे कोई वर्ड लिखते हैं उसके बाद स्पेस देके हैशटैग देना है, फिर स्पेस दे दीजिए, तो वो अलग से दिखना चाहिए ब्लू कलर में। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एक साथ आइए, गुरुदेव के बर्थडे पे हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। जिनकी ट्विटर पे आईडी नहीं है वो ट्विटर पर जल्दी से जल्दी आईडी बनाइए, क्योंकि एक महीना हमने जोर शोर से 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गुरुदेव का प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। जय गुरुदेव सबको। गुरु बहन, मैं तो रिपोस्ट ज्यादा से ज्यादा करने लग गया। अब जैसे ही मतलब फ्री होता हूँ रिपोस्ट करता रहता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। इसमें हर तरह के हमें साधक चाहिए। जिनको पोस्ट नहीं करनी आती है वो रीपोस्ट करें, लाइक करें, उससे गुरुदेव की पोस्टें आगे जाती हैं। और वेस्टर्न लोगों को पोस्ट करें, बड़े बड़े नेताओं को पोस्ट करें गुरुदेव की फोटो, पर हैशटैग साथ में रखें। जय गुरुदेव। नरेश जी, गुरु भाई जी, एक दिन हम बात कर रहे थे, ललित गुरु भाई जी ने स्टार्ट तो किया था बट वो बात आगे कंप्लीट नहीं हुई, फिर कुछ और चल पड़ा था कि ये जो मन है, मन रुक जाता है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी कि मन रुक जाता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत सारे साधकों से स्पेस में आते हुए तो बात होती है, जो चेतन साधक भी हैं गुरुदेव के, तो वो उनका ये कहना था कि जो मन है वो मर जाता है। जैसे हम कहते हैं मन मर गया, अब मन नहीं बोलता, तो ऐसा नहीं होता। मन तो चलायमान है, वो चलता है, पर जो संसार की चीजें हैं उनसे मन मर गया है। जो हम पहले थे वो मन नहीं रहा है, उन चीजों से हमारा पूरा मन खत्म हो गया, बाहर हमारा अट्रैक्शन नहीं होता है। तो मन का मरना मतलब बाहर के जो हम जी रहे थे पहले वो चीजों से हमारा मन मरा है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी जो शरीर के अंदर जो होने वाली गतिविधियां हैं उसमें जैसे मन है, बुद्धि है,
और जो चेतना का स्तर है, जो शारीरिक स्तर पे जो है इंद्रियों के द्वारा, और मानसिक स्तर पे मन के द्वारा, बुद्धि के स्तर पे बुद्धि के द्वारा, तो ये जो है सब कुछ अपनी जगह ही रहता है, लेकिन परिवर्तित व्यक्ति की चेतना का स्तर होता है, जो चेतना कुंडलिनी शक्ति के रूप में ऊर्ध्वगमन करती है। और जो स्तर है वो जब पहले तो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मानता है, फिर धीरे धीरे वो आंतरिक मानसिक जप करते करते जो है मानसिक स्तर पे पहुंचता है, और मानसिक स्तर से फिर और ऊपर आत्मिक स्तर पे पहुंच जाता है। तो आत्मिक स्तर पे पहुंचते ही जो है उसके मन के और बुद्धि के क्रियाकलाप नीचे रह जाते हैं, और वो जो आत्म भाव है वो शरीर और मन की गतिविधियों को प्रभावित करता है। जैसे व्यक्ति जो है जमीन पे खड़ा होता है तो दुनिया अलग तरह से नजर आती है, और जब 1000-2000 फीट ऊपर चला जाता है तो वहां से दृष्टिकोण अलग हो जाता है। तो उसी तरह जो चेतना का ऊर्ध्वगमन है वो जब होता है तो सब चीजों का देखने का और समझने का नजरिया भी बदल जाता है। वो चीजें गायब नहीं होती, कोई भी तत्व गायब नहीं होता, तत्व तो रहते हैं हमारे अंदर, लेकिन हमारा जो है स्तर जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जी, और जो मन चुप करता है, ऐसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 बार चुप करता है, या तो हम नाम जाप में लगा दें इस मन को, तो फिर मन चुप रहता है नाम जाप करने से। दूसरा, अगर हम मन के ऊपर दृष्टा बन के देखने लग जाएँ, कि मन जैसे ही हम दृष्टा बन के मन पे देखें कि मैं चेतना हूँ और ये मन विचार कर रहा है, तो मन वहीं भी मर जाता है। फिर मन का कुछ रहता ही नहीं अस्तित्व। ये इसके बारे में बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये है बिल्कुल। मन जो है, मन तो कुछ न कुछ करने का आदी होता है, वो तो आप सब जानते ही हैं कि उसको तो कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए, और उसको अगर काम दे दिया जाए नाम जप का, तो करता पहले मुश्किल से है, लेकिन करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे अजपा बन जाता है। और दृष्टा भाव से जब रहता है तो फिर जो है वो उससे बिल्कुल पृथक हो जाता है। जैसे जो है बर्बरिक का उदाहरण जो महाभारत में मिलता है, वो केवल और केवल जो है एक दृष्टा के रूप में जो है पूरा युद्ध देखता है। तो उसी तरह जो है वो मतलब जो है उस घटनाक्रम के अंदर नहीं रहता, जो क्रियाकलाप जो मानसिक स्तर पे हो रहा है था उसमें वो उससे बाहर रह के उस चीजों को देखता है। तो वो दृष्टा भाव के साथ देखता है, और वो उससे जो है प्रभावित नहीं होता जो घटनाक्रम है। तो उसी रूप में वो भाव भी जो है होता है, और उसमें प्रयास करते हैं लोग, कई लोग इस तरह से भी जो है आराधना में जो है दृष्टा भाव जो है उसको डेवलप करते हैं। जी, जय गुरुदेव। जैसे दीदी मैंने ट्विटर पे प्रचार किया, जब से मैं जुड़ी हूँ 2022 से जुड़ी हूँ, तो मैंने गुरुदेव की स्पीच डेली वहाँ यूज की है। हम पूरा पूरा दिन सुनते थे, कोई ऐसा दिन जाता ही नहीं था जिस दिन हमने गुरुदेव की स्पीच नहीं सुनी। वो सब तो गुरुदेव की सारी बातें तो क्लियर है सीधे सीधी, इसमें एक्चुअली कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि साधक क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बचता ही नहीं है इसमें। इतनी सिंपल आराधना है, नाम जाप और ध्यान, और सब कुछ आपको अंदर, आपके मन में एक क्वेश्चन पैदा भी होना हो ना, गुरुदेव पहले आंसर दे देते। तो स्पीच तो हमने डेली चलाई है, जितने भी लोगों को ट्विटर पर जोड़ा है, मंत्र सुनाया है, तो वो तो रहती थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान का सेशन का समय हो गया है, और सुधीर जी भाई साहब, गुरु वंदना के लिए आप किनका नाम बता रहे थे, उन्हें बुलाइए। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। मैं ये वंदना जो है गुरु के चरण में अर्पित करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा। करो वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले। करो वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले। ज्योति स्वरूप हो तुम, ज्योति स्वरूप हो तुम, तम को हटाने वाले।
करूं वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले, पट घट के खोल दीने, पट घट के खोल दीने, करूं वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले, दुनिया के ताप दोषों से, दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है, गुरु मंत्र में जो अपने, गुरु मंत्र में जो अपनी दिल को लगाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले। माना बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता, पर कुछ नहीं है चिंता, तुम हो पार करने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले। करू वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले, करू वंदना मैं तेरी, गुरु मंत्र देने वाले। इसको आप रिकॉर्ड करके दीजिए ताकि मैं भी इसको प्रयास करूं, एक बार मैं भी सुनाऊंगा इसको। बहुत अच्छा। मैं तो सुधीर जी भाई साहब को बधाई दूंगा कि मैं भी आप भाग्यशाली हैं जो घर पे कभी भी भजन सुन सकते हैं, और वो भी आपके जीवन साथी जो है, इतना ही सुंदर आवाज उनकी। हाँ, मैं सुनता तो हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा इसको ये आगे नहीं आती, बोल्ड नहीं है, बस शांत है और स्वभाव हो जाएंगे भाई साहब, हो जाएंगे। हमारे साथ व्हाट्सएप में जोड़ो पहले इनको। हो जाएंगे। ठीक, जय श्री गुरुदेव। बस प्रयास की जरूरत। भाई साहब ज्यादा बोल्ड मत बनाओ, नहीं फिर आपसे झगड़ा करने लगेंगे। नहीं ठीक है, जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने आज हीरा जो है प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा लगाए पीके सिंह जी भाई साहब। जी लगा रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं उस भजन में जो शब्द थे ना वो बहुत अच्छे थे। भजन का वो भाव ही अलग होता है, उसमें शब्द होने चाहिए। मैं लगा रहा हूँ जयकारा आप सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी के अंदर सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत के उत्थान के लिए हो। प्रेम से बोलिए कल्कि भगवान की दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की, राधा स्वरूपा गुरु माता जी की, जोर धाम की, काजलवास धाम की, श्यामसर धाम की, पलाना धाम की, आज के आनंद की, नारी शक्ति की, कल्की सेना की, वंदे वंदे हर हर कल्की, हर हर कल्की। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप लोग बस ऐसे ही आते रहे, कार्यक्रम में भाग लेकर के कार्यक्रम को सफल बनाते रहे।